New Hope TV, your encounter with God. भजन संहिता 32 और उसकी पहली, मैं आपको भजन संहिता 32 उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ाऊंगा, एंड देन आई विल टेक यू इनटू द मैसेज। आई विल टेक यू इनटू द मैसेज और मैं दिखाऊंगा कैसे दाऊद ने अपना पाप परमेश्वर के सामने माना और फिर क्या क्या हुआ है। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। ये दाऊद बात कर रहा है, Psalms 32 verse 1। ये दाऊद कह रहा है क्या ही धन्य है। आपको मालूम है जैसे ही आपका पाप क्षमा हो जाता है आप धन्य हो जाते हैं। कम ऑन, कितने लोग धन्य होना मांगते हैं? बिकॉज हम लोग को ऐसा लगता है अरे भाई अगर प्रभु हमारे घर आ जाएंगे हम धन्य हो जाएंगे। आएंगे कैसे? पाप तो क्षमा करवाइए पहले अपने। क्या ही धन्य है जिसके पाप क्षमा किए गए, जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसका पाप ढांपा गया। एक बात सोचिए, खुदावंद यीशु मसीह जैसे आप उसे अपना पाप दिखाते हैं उसका काम मालूम है क्या? ढांप देता है वो। दैट्स गॉड, दैट्स जीसस। वो आपका पाप दूसरों के सामने टांगता नहीं है, वो आपके पाप को ढांप देता है। इसलिए अपने पाप को उसके सामने छुपाने की जरूरत नहीं है। अपने पाप को आपको अपने पाप को ढांकने की जरूरत नहीं। ढांकने का काम उसका है, आपका काम नहीं है। एंड आई विल टेक दैट इन मोर डिटेल। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। दाऊद कह रहा है ओ मैन, अगर काश ऐसा हो कि परमेश्वर हमारे अधर्म, धन्य होएगा वह व्यक्ति अगर उसने पाप किया हो और परमेश्वर उससे लेखा ना ले। क्योंकि सच बात तो यह है कि परमेश्वर सबसे लेखा लेता है। और कह रहा है कि जब वो लेखा लेगा तो यह जरूर चेक करेगा कि तुम्हारी आत्मा में कपट है या नहीं। दिल के बारे में बात कर रहा है। कपट दिखाई नहीं देगा, कपट दिल के अंदर होता है। और परमेश्वर का कलाम बता रहा है, दाऊद कह रहा है मैं इस बात की चिंता करता हूं कि जब वो हमसे लेखा ले तो हमारे दिल के अंदर कपट ना हो। आज मैं आपको पाप ना मानने और छुपाने के परिणाम को दिखाना मांगता हूं। आई वॉन्ट टू शो यू द अनकन्फेस्ड सिन एंड इट्स रिजल्ट। जल्दी से मैं आपको 4 बातें दिखाऊंगा। आपको मिलेगी ये तीसरी आयत में। तीसरी आयत जब आप पढ़ेंगे तो आपको तीसरी आयत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ अनकन्फेस्ड सिन इज कि पाप पीड़ा उत्पन्न करता है। पाप पीड़ा का कारण होता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर पाप बना हुआ है तो पीड़ा बनी रहेगी। सेकेंड पॉइंट, पाप हड्डियां पिघला देता है। लुक एट द वर्ड्स, थर्ड वर्ड्स। पाप हड्डियां पिघला देता है, इसका असर आपकी सेहत पे पड़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ के अंदर पाप लिए हुए हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, यह पाप आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगा। यह पाप आपको साइकोलॉजिकली अफेक्ट करने के बाद फिजिकली अफेक्ट करेगा और यहां तक अफेक्ट करेगा कि कलाम बता रहा हड्डियां पिघल जाएंगी। हड्डियां पिघल जाएंगी। आई वाज रीडिंग वन ऑफ द बुक, वेरी वेरी पावरफुल बुक, और उस किताब में खुदा के एक खादिम ने लिखा था कि जब आप बात करते हैं हड्डियां गलने की तो आप यहां पर बात करते हैं अर्थराइटिस की। जलन और कुड़हन और पाप से भागना अर्थराइटिस तक पैदा कर देता है। क्योंकि कलाम बता रहा है जलन कुड़हन। मैं आपको एक किस्सा बताना मांगता हूं। एक खादिम था, कहीं दुआ करने के लिए गया और वहां पर उस औरत को अर्थराइटिस था। उसकी सारी उंगलियां वगैरह बिल्कुल बुरी तरीके से मुड़ी हुई थी और ये अपना हाथ बढ़ा के उस बंदी के लिए दुआ करने लगा। जैसे ही उस बंदी के लिए दुआ करने लगा, खुदा के रूह ने इस खादिम को बोला इसके दिल के अंदर पाप है जो किसी को दिखता नहीं है, पर यह बहुत ना शुक्रगुजार और ना माफ करने वाली औरत है। और क्योंकि इसने अपने पाप को छुपा रखा और माफ नहीं किया है, इसलिए ये अर्थराइटिस से ग्रसित है। और उनको यही वाली वर्स याद आई कि जो पाप, ये वाली उनको वर्स याद आई कि ये हड्डियों को पिघला देता है। तो उन खादिम ने उस औरत को बोला कि आपकी लाइफ के अंदर एक पाप है और वो पाप है दूसरों को क्षमा ना करने का। आपने उस पाप को माना नहीं है, आप बहुत धर्मी है अपने दिमाग के अंदर और इसकी वजह से आपको अर्थराइटिस है। और जैसे ही उस बंदी ने इस बात को सुना, वो सुसक के फूट के रोने लगी और कहने लगी कि हाँ मैंने माफ नहीं किया है और मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। और अचानक से वो दुष्ट जो उसके अंदर बैठा हुआ था वो लोगों को दिखाई देने लगा। आज तक ये पवित्र आत्मा में बात करने वाली औरत थी, अच्छी बात करने वाली औरत थी, पर जैसे खुदा के खादिम को ये वाली बात पता चली कि उसको अर्थराइटिस है, उसकी हड्डियों के अंदर जलन होती है, उसे ये वाला वर्ड्स याद आया कि वो हड्डियों के अंदर जलन पैदा कर देता है। उसने बोला माफ करो, तुमने माफ नहीं किया है, बीमारी है इसलिए तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। और वो रो रो के कहने लगी मैं माफ नहीं करूंगी। बहुत दुआ करने के बाद उसने बोला मैं डिसाइड करती हूं आज से मैं माफ कर दूंगी। और जैसे ही उसने बोला मैं माफ कर दूंगी, तुरंत उसकी उंगलियां सीधी हो गई और वो अर्थराइटिस से रिलीव हो गई। पाप आपकी हड्डियों को खराब कर देगा। तीसरा पॉइंट, पाप आपकी आशीषों को दबा देता है।
लुक एट दैट फोर्थ वर्स, क्योंकि रात दिन मेरा हाथ के नीचे वो दबा रहा। जो 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 पाप करता है वो अपनी आशीषों को दबवा लेता है। गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू बट ही कैन नॉट। क्यों? आप दबे रहेंगे उसके नीचे। पाप इतना भारी होता है कि उसके बोझ के नीचे आपकी एक एक आशीष दब जाएगी। पाप पीड़ा का कारण होता है, पाप हड्डियों को पिघला देता है, इसका असर आपकी सेहत पे पड़ता है। तीसरा पॉइंट, पाप आपकी आशीषों को दबा देता है। चौथा पॉइंट, पाप आपके जीवन की सब खूबसूरती को बदसूरती में बदल देता है। लुक एट दिस वर्स, लुक एट दिस वर्स, दूसरा हिस्सा देखिए चौथी आयत का। और वो तेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जो इंसान तरावट से भरा हुआ लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, बदसूरती आ जाएगी। आपके घर में बदसूरती आ जाएगी, आपकी रिलेशनशिप में बदसूरती आ जाएगी। पति पत्नी को पसंद नहीं करेगा, पत्नी पति को पसंद नहीं करेगी, माँ बाप बच्चों को पसंद नहीं करेंगे, कलीसिया पादरी को पसंद नहीं करेगी, पादरी कलीसिया को पसंद नहीं करेगी। आपका बिजनेस बिल्कुल चौपट होता चलेगा। क्यों? पाप अगर लाइफ के अंदर रहेगा, तरावट की बजाय यानी कि खूबसूरती के बजाय झुर्राहट आ जाएगी। आप सोच के देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से मेकअप करके निकलिए, आप धूप के अंदर राजस्थान उत्तर प्रदेश में निकलिए, जब आपका धूप होता है 45-47 डिग्री, कितने भी खूबसूरत दिख रहे हो आप, थोड़ी देर में आएंगे बिल्कुल आपका रंग उतर जाएगा, पसीना निकल रहा होगा, बाल खराब हो जाएंगे। निकले तो थे तर और ताजा, पर ऐसा लगेगा झुर्राहट से बिल्कुल खत्म हो गया चेहरा। कहने का मतलब है बरकत खत्म हो जाएगी, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मैंने आपको 4 पॉइंट दिए। अनकन्फेस्ड सिंस जो होते हैं या पाप ना मानने और छुपाने के क्या परिणाम होते हैं। जब इंसान अपने पाप को छुपाता है तब उसके लाइफ के अंदर ये सारी परेशानियां आने लगती हैं। आई वांट टू टेक यू टू द सेकंड मेजर पॉइंट, ब्लेसिंग दैट फ्लोज आफ्टर कन्फेसिंग योर सिंस। पाप मान लेने के बाद की भलाई दूसरा मेजर पॉइंट है, और इस पॉइंट के अंदर भी मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स को शेयर करूंगा। 3 बातें सीखेंगे, पाप कैसे मानते हैं, 3 बातें समझें। पाप कैसे मानते हैं, 3 बातें समझें। 5वीं आयत में देखिए, जब मैंने पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा, सुनिए, जब मैंने पाप तुझ पर प्रकट किया। लुक एट द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स इन 5th वर्स। पाप मानने के लिए पाप को प्रकट करना पड़ता है। पाप मानने के लिए पाप को प्रकट करना पड़ता है। अगर आप पाप को प्रकट नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने दिखाएंगे नहीं, हां प्रभु ये मेरी गलती है। फॉर एग्जांपल, किसी के अंदर पोर्नोग्राफी की आत्मा घुस गई, पोर्नोग्राफी देखता रहता है, अगर आप जाके बोलेंगे नहीं, हां प्रभु मेरे पास प्रॉब्लम है, पोर्नोग्राफी की प्रॉब्लम है, जवान लड़कों हस्त मैथुन की प्रॉब्लम है, जा ही नहीं रहे, बताए नहीं रहे खुदा को, हां लॉर्ड दिस इज माई प्रॉब्लम, मास्टरबेशन इज माई प्रॉब्लम, You're not telling. How will God heal you? How would God? Because आप प्रकट ही नहीं कर रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि कोई बोल रहा है मेरे पेट में दर्द है, पर डॉक्टर के पास मैं अपनी शर्ट नहीं खोलूंगा। कैसे आप उस चीज को सॉल्व करेंगे? Young men, elderly people. I've heard so many elderly people. कई बार हमको ऐसा लगता है कि खाली जवानों के पास ही सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है। ना, खाली जवानों के पास नहीं, बुजुर्गों के पास होती हैं। In their 60s. If you are watching me right now, I want to tell you, just confess your sins before the Lord. जब हम अपने पापों को खुदा के सामने मानते हैं, तब खुदा उन चीजों को हील करता है। इसने, दाऊद ने अपने पाप को खुल के खुदा के सामने माना, नातान नबी के सामने खुल के अपने पाप को माना। What was the result? God started healing him. कैसे आपकी बरकतें आपकी लाइफ में फ्लो करेंगी? पाप मान लेने के बाद ही परमेश्वर की भलाई को आप देखेंगे। अगर आप पाप नहीं मानते हैं अपना, तो आप परमेश्वर की भलाई को अपनी लाइफ में आते हुए नहीं देखेंगे। आई एम सॉरी टू से, आपका पादरी चाहे कितना अच्छा प्रचार करता हो, वो आसमान के झरोकों को खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा, तुम्हारे दाहिने 1000, तुम्हारे बाएं 10,000 गिरेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई वर्ड्स कोट कर लीजिए, अगर पाप है लाइफ में और आप उससे डील नहीं कर रहे, आप उससे भाग रहे हैं, आप मानो शुतुरमुर्ग की तरह हैं जो अपने दुश्मन को आता हुआ देखता है पीछे से तो भागता जाता है, उसके बाद सर डाल लेता है एक मैसेज के अंदर। किसी पादरी के एक मैसेज के अंदर सर डालिए और उस पादरी ने बोल दिया, तो नहीं तुम अपना जीवन जैसे भी जी रहे हो जियो, डोंट लेट पीपल जज यू, डोंट लेट पीपल जज यू। लोगों को तुम्हें जज करने नहीं देना है, वो तो बस तुम्हारी तरफ पत्थर ही फेंकते, दे आर ऑल द टाइम थ्रोइंग द स्टोन्स। पैर धोएंगे तो कुछ फायदा होएगा? यीशु देखो पैर धोता था, उसके पास टाइम ही नहीं था पत्थर मारने का। ये नहीं याद रहता यीशु मसीह कोड़ा भी मार रहा था, और मंदिर में ऐसा कोड़ा मारा था, पाप करने वालों को, गंदा काम करने वालों को मंदिर से बाहर निकाल दिया था। सी कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी ले लीजिए, कैसा भी बना लीजिए और अपनी बात रख लीजिए, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज, अगर पाप है आपकी लाइफ के अंदर, तो आप परमेश्वर के वचन को लेकर किसी ना किसी तरीके से डिफेंड करेंगे। इफ यू हैव सिन इन योर लाइफ, यू विल ट्राई टू टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड डिफेंड योरसेल्फ। एक जवान बच्चा मुझसे कहने लगा, भैया
आप हर समय हमको बोलते रहते हैं हम ये गलत कर रहे हैं और वो गलत कर रहे हैं। यीशु मसीह को देखिए, पैर धो रहे थे, उनके पास नहीं था टाइम पत्थर मारने का। मुझे बोलना पड़ा, बेटा यीशु मसीह के पास बहुत टाइम था, उसने पत्थर नहीं मारा, कोड़ा मारा है और मंदिर में दौड़ा दौड़ा के मारा है। और मैंने बोला अगर तू मेरा वर्शिप लीडर है और मेरे साथ रह रहा है और मंदिर में तू गलत काम कर रहा है, तो मुझे भी वैसा ही गुस्सा आता है जैसे यीशु मसीह को कोड़ा बना बना के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा जब तक मंदिर साफ ना हो जाए। We don't know where to use the word and how to use the word. We don't know. अच्छे और गलत की पहचान नहीं है हमें। We don't understand how to speak, how not to speak. कितने क्राफ्टी प्रीचर्स हैं जो आपके दिमाग में फितूर भर रहे हैं, वो आपको ये नहीं बता रहे हैं आपकी गलती कहां है, वो आपको बस कंफर्टेबल कर रहे हैं। They are just trying to make you comfortable in your own senses, and you feel in your own senses that I am made comfortable because of that preacher, because he has this many following. Come on! 12 चेले थे यीशु मसीह के पास, 50,000 नहीं थे, पर 12 ऐसे थे जिनने पूरी दुनिया बदल दी। I'm talking to you. Think about what I'm saying. Where is your heart for the Lord? Where is your gravity? कहां है तुम्हारा जीवन ऐसा जो खुदा से प्यार करने वाला हो, completely holy and pure? मेरा खादिम पास्टर जॉन, सबसे पहला प्रचार जो मैंने उससे किया था वो ये था, I went and talked to him and I said, don't talk to me about anything. Don't talk to me about the book of Revelation. Don't talk to me about the second coming of Jesus. Do you even understand the first coming of Jesus? And do you even understand that you need to live your life in holiness and purity? पवित्रता में हमें जीना है। Where is it? Where is it? Are you living your life holy? Or you are trying to just listen to some petty preacher who looks very famous and take his one-liners and two-liners and post it on your wall and then be comfortable looking to that wall? You'll be looking to that wall all your life and you will never grow. Where is the word of God? सुबह उठ के किसी एक प्रीचर को लगा लो, सुन लो, जो बड़ा एनकरेज करता है, वो एनकरेज करता है, हमारे गुनाह भी एनकरेज कर रहा है वो करने के लिए। करते रहिए गुनाह, करते रहिए अडल्टरी, यहां बीवी के साथ रहिए, वहां किसी और के साथ सोइए और बोलिए चर्च में मेरा नाम है, आई एम अ गुड मैन, आई एम अ रिस्पेक्टेड मैन, हू केयर्स? हैं तो वहां पर प्रीचर आपको एंडोर्स करने के लिए, वो आपको सिखा देंगे। कितना भी मैं नीचे हूं तुमसे ऊपर हूं। Where are we learning? Where is the real purity and holiness gone in the Christian life? Where is the real purity? Where is the real purity? कहां है पवित्रता हमारे जीवन में? क्या हम अपने गुनाहों को दाऊद की तरह मानते हैं? Let me tell you, he lived a great life. When we go to heaven, we will see him. वो आपने किससे बताएगा, यार मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया, पर खुदा भी क्या गजब का खुदा है, अपनी गलतियां मैंने मान ली, गलतियों को छुपाया नहीं, and he blessed my life. हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को छुपाए रहो, जितना छुपा सको छुपा लो, और छुपाते भी पता किसके पीछे हैं? सुनिए, इस वर्ड से पत्थर निकाल निकाल के मार मार के छुपाते हैं। लुक एट दैट वन, लुक एट, पाप मानने के लिए पाप छुपाते नहीं हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए इस वर्स को, 5th वर्स को देखिए, और अपना अधर्म ना छिपाया। दाऊद कह रहा है मैंने अपना अधर्म ना छिपाया। Why do we hide our mistakes behind words and rationals? I did this because. जब नातान दाऊद के पास गया और नातान ने बोला तूने पाप किया, no if and but, I am sorry Lord. कोई उसने बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला, मुझसे गलती हुई है, खत्म बात, चैप्टर क्लोज। Can it be that simple? You are living in an adultery? Can it be that simple? You say yes Lord, I am wrong. I'm living in an extramarital affair. Yes, I'm wrong. I'm living in adultery. Yes, I'm wrong. मेरे दिमाग में हर समय गंदे गंदे ख्याल आते रहते हैं, सेंसुअल ख्याल आते रहते हैं। Yes, I'm wrong. हाँ, मैंने चर्च का पैसा उड़ा दिया है। Yes, I'm wrong. मैं दहेकी सही से नहीं देता हूं। I am wrong. मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, दुआ नहीं कर रहा हूं। जब आप कन्फ्रंट किए जाते हो तो आप क्या कहते हैं? हमारे पास इतना काम है, हम बाइबल पढ़ेंगे क्या करेंगे? बताइए आप। सुबह से उठते हैं, लॉग इन करना होता है, कहां है टाइम बाइबल पढ़ने का? खाना भी तो नहीं खाया होगा आपने ना, कपड़ा भी नहीं पहना होगा, टाइम लगता है कपड़ा बटन बंद करने में, होता है 1 बटन बंद करने में 1 घंटा तो लगता है कम से कम।
really concerned about our lives? How many of you are really concerned about your spiritual life? और कितने लोग अपने जीवन को टेलीस्कोप के जन्म, टेलीस्कोप तो दूर की चीज हो गई, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। जैसे एक माइक्रोस्कोप होता है ना, मैं आपको बताऊं माइक्रोस्कोप क्या है। ये माइक्रोस्कोप है, दिस इज द माइक्रोस्कोप। परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ को माइक्रोस्कोप की तरह देखता है। इस वचन को आगे रखिए, जब इसे पढ़े तो चेक करिए यार ये कर भी रहा हूं जो मैं पढ़ रहा हूं या नहीं। या किसी ने आपको ये भी समझा दिया 5 वर्सेस पढ़ लो काफी है सुबह के लिए, दुआ तो हो गई। मत्था टेक लिया, अपना मत्था टेक लिया, सुबह मत्था टेक लिया, बाइबल को मत्था टेक लिया, हो गया काम। न्यूज़पेपर भाई साहब पूरे जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक चट ना जाए, बिंदु भी चाट लेता आदमी, छोड़ता नहीं है। और मजाल बाइबल पढ़े, आपको पता कैसे चलेगा आप गलत कहां हैं? आप तो पढ़ते ही नहीं है। और अगर पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं किसको लेके किसको मारें। चर्च में भी बैठते हैं तो मियां बीबी ऐसे बैठते हैं यूं देख के, तुम्हारे लिए है, सब उन्हीं के लिए है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आज भी कई बैठे होंगे, देख रहे होंगे शायद, हाँ आप ही के बारे में बात हो रही है, सुनिए। नहीं, उनके बारे में नहीं हो रही है, आपके बारे में हो रही है, आप सुनिए। हम सबके बारे में हो रही है। तीसरा पॉइंट, पाप मानने के लिए अपने अपराध को अपना अपराध कहते हैं, ना कि दूसरों पर उंगली उठाते हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा 5वीं आयत में, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, अगर वो मानेगा तो। देखिए भाई साहब, मैं जानती हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर गलती इनसे भी कम नहीं हुई है। ये स्टार्ट हुआ था कहां से? गार्डन ऑफ ईडन। याद करिए, ये औरत जो तूने मुझे दी है, अरे भाई गलती तूने नहीं करी क्या? ये आदमी जो तूने मुझे दिया, लगे हुए एक दूसरे को गलती देने का। अगर अपनी गलती मान लेते, खाली दूसरे की ना थोपते, तो पाप क्षमा किया जाता। पाप क्षमा होने का तरीका मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला स्टेप, पाप कैसे मानते हैं? पहला स्टेप, पाप मानने के लिए पाप को प्रकट करते हैं। दिखाइए खुदा को, ये मेरी गलती है, ये मेरा पाप है, मैं विचार में पड़ा हूं, मैं एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में पड़ा हूं, मेरे को ये गंदे सेंसुअल विचार आने लगे हैं, मैं गंदी बातें करने लगा हूं, गंदे वीडियोस देखता हूं, मेरा दिमाग साफ नहीं हो पा रहा, मेरा दिल सही नहीं हो पा रहा है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उन्हें प्रकट करिए, खुदा के सामने जाके ओपनली कन्फेस करिए, हाँ खुदा बाप ये मेरी गलती है। सेकंड पॉइंट, पाप मानने के लिए पाप छुपाते नहीं, उन्हें छुपाने की कोशिश ना करिए। खुदा बाप यू नो दैट मैं तो खाली आदमी हूं, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो मकोड़ा हूं। आपको तो मालूम है मकोड़े तो ये काम करते हैं, मिट्टी तो मालूम है आपको बेकार होती है। मैं बिकॉज मैं वो हूं इसलिए मैं ये कर रहा हूं। माफ करिएगा, खुदा इन सब फालतू बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। उसने आपको अपनी शक्ल और सूरत में बनाया है, उसने आपको अपना स्वरूप दिया है, और आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस स्वरूप की इज्जत करें और इन फालतू बातों के पीछे छिपने की कोशिश ना करें और जाके अपने परमेश्वर से सही सही बात करें। तीसरा पॉइंट, पाप मानने के लिए अपने अपराध को अपना अपराध कहते हैं। हाँ ये मेरी गलती है, मैं इस गलती को मानता हूं। हाँ मैं व्यभिचार कर रहा था इसलिए मैं व्यभिचारी हूं। हाँ मैं चोरी कर रहा था इसलिए मैं चोर हूं। हाँ मैं दूसरी स्त्री की तरफ देख रहा था इसलिए मैं पर स्त्री गमन के कपट में फंसा हुआ हूं। हाँ मैंने पैसा चोरी किया था, मैंने टाइट चुरा ली थी इसलिए मैंने पैसे की चोरी करी है। मैंने उस आदमी के लिए गंदी गंदी बातें सोच रही थी, मन करा था मुंह तोड़ दूं। मेरे अंदर कलह बसा हुआ है, मेरे अंदर चिढ़ बसी हुई है, मेरे पास ये पाप की, मेरे अंदर ये पाप है, मान लीजिए, दूसरों की तरफ उंगली ना दिखाइए। फोर्थ पॉइंट, तब पाप क्षमा होते हैं। फोर्थ पॉइंट, तब पाप क्षमा होते हैं। 5th वर्स पढ़िए, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, पहला पॉइंट बता चुका हूं, और अपना अधर्म ना छिपाया, दूसरा पॉइंट बता चुका हूं, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताया, तब तू मेरे अपराधों और पापों को क्षमा कर, तब तूने मेरे अपराधों और पापों को क्षमा कर दिया। कलाम बता रहा है परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। खुदा के लोगों में आपको बताना मांग रहा हूं, आपके पापों और अपराधों को भी खुदा क्षमा कर देगा। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर एनकरेज्ड बाय दैट? छुपाइए नहीं, प्रकट कर दीजिए, मान लीजिए, दूसरी की तरफ उंगली मत उठाइए, अपनी गलती को अपनी तरफ से मानिए। थर्ड मेजर पॉइंट, डू नॉट डिले इन कन्फेसिंग द सिन। पाप मानने में देरी ना करें। लुक एट वर्स 6, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। ये दाऊद समझा रहा है। क्या समझा रहा है दाऊद? जब परमेश्वर मिल सकता है, कहने का मतलब है वो, यानी कि एक्सपीरियंस से बता रहा है, 9 महीने तक वेट कर रहा था।
9 महीने जब वो वेट कर रहा था, पहली बार जब बैतशेबा को नहाते हुए देखा था और उसे अपने घर बुला रहा था, और उसी दिन घर बुलाने से पहले अगर खुदा के पास गया होता तो शायद पाप वहीं रुक जाता, टाइम था ना। और उसके बाद अगर सो गया तो शायद वहां रुक जाता, टाइम था ना। पर वो वहां पर भी नहीं रुका, अपना पाप छुपाने के लिए हित्ती उरियो को बुलाया, तब भी टाइम निकल गया, हित्ती उरियो को मरवा दिया। वहां नहीं रुका, उसको अपने हाल है, वहां पर भी नहीं रुका। जब टाइम पूरा निकल गया और तब उसके पास आया तो तब इतनी देर हो चुकी थी कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ दाऊद को जीना पड़ा बाद में। कलाम बता रहा है कि कहने लगा, जो तूने लोगों के ना देखते हुए किया है, मैं लोगों के देखते हुए करूंगा, भरी दोपहर में करूंगा। थिंक अबाउट दिस, द पनिशमेंट वॉज बिग। दाऊद समझा रहा है, बता रहा है, डू नॉट डिले इन कन्फेसिंग द सिन, पाप मानने में देरी ना करें। क्यों? जब तक परमेश्वर देख रहा है, उसे मालूम है तुमसे गलती होगी, मान लो उस समय। लेट मी टेक यू टू द ब्लेसिंग्स quickly. I will take you to the blessings and I'll give you 7 blessings, and really quick, in less than 5 minutes I'm going to give you 7 blessings. Blessings of confessing the sin, पाप मानने की आशीषें। सबसे पहली बात तो ये कलाम बताता है 6वीं आयत में, जब आप पाप मान लेंगे तो परमेश्वर लोगों की गंदी बातों से आपको बचा लेगा। Look at this verse. निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। Look at the 6th verse. What is it saying? कहने का मतलब है, जब आप पाप मानते हैं, कई बार हमें डर किस बात का लगता है, भैया हमने कहीं पाप मान लिया तो सब लोग हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या कहेंगे हमारे लिए। कुछ नहीं, कलाम क्या बता रहा है, जल की उस बाढ़ को परमेश्वर अपने भक्त के पास आने से रोक देगा। I don't have time to explain you everything, but आप पढ़िए दाऊद के विषय में, किन किन लोगों के मुंह को उसने बंद कर दिया। सबसे बड़ा तो आदमी था, उसका नाम था शिमी, उसका मुंह बंद कर दिया। Look at the blessings and keep looking at the points which is going to be appearing on your screen. First point, blessing of confessing the sins, पाप मानने की आशीषें। परमेश्वर आपको छिपाएगा, वो आपके छिपने का स्थान बन जाएगा। सेकेंड ब्लेसिंग, पाप मानने की, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। Look at the 7th verse, संकट में वो तेरी रक्षा करेगा। थर्ड, परमेश्वर छुटकारा देगा और छुटकारे के गीतों से आपको घेर लेगा। Look at 7th verse, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। चौथा पॉइंट, 4th ब्लेसिंग, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा 8वीं आयत में। 5th पॉइंट, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। Look at that 8th verse. 6th पॉइंट, परमेश्वर आप पे कृपा की दृष्टि करेगा। Look at that 8th verse, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। 7th पॉइंट, परमेश्वर आपको सम्मति देगा एट द लास्ट, और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। Look at those beautiful points. In fact, 8th पॉइंट मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लिया था, that was the 8th point. I want to just end this message here with giving you few tips. पाप ना मानने वालों के लिए चेतावनी, इसी चैप्टर के अंदर पाप ना मानने वालों के लिए चेतावनी। 2 पॉइंट्स हैं, you can write it down, you can look on your screen। 9th verse में पाप ना मानने वालों को खच्चर कहा गया है। तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते हैं। Come on church, खुदा कह रहा है जो इंसान पाप नहीं मानता है, खुदा की नजर में वो खच्चर के समान है। Come on, कितने लोग ये चाहेंगे कि खुदा आपको देख के बोले खच्चर है, अकल नहीं है। दूसरा पॉइंट, पाप ना मानने वालों को लगाम का सामना करना पड़ेगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। Look at verse 9, तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो वश में नहीं रहते। कलाम बता रहा है कि जो लोग पाप नहीं मानते हैं उनको समझ नहीं होती है, वो खच्चर के समान होते हैं, उनकी उमंग पे लगाम लगानी पड़ती है, यानी कि हमारी लाइफ में टेंशन बनी ही रहेगी। खुदा लगाम लगाए रहेगा, बेत लगाए रहेगा। Why would you want to live like that? पाप ना मानने से बहुत पीड़ा होती है। Look at verse 10, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, जो पाप नहीं मानेगा उसे बहुत पीड़ा होगी। I've given you 3 good points now. परंतु यहोवा पर भरोसा रखने वालों, जो
परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। Everybody, right now, it is a time of repentance. Repenting from your sins. कौन से ऐसे काम हैं जो आपने किए किसी को मालूम नहीं, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम, भली भांति मालूम है कहां गलत है। How many of you would come before the Lord and say, Lord, I want to repent and I want to make my life right now. मैं अपने जीवन को आज सही करना मांगता हूं। खुदा के लोगों, उस व्यभिचार से सही कर लो, उस जिनाकारी से सही कर लो, उस पाप से, उस झूठ से अपनी लाइफ को सही कर लो। Today is the time, right now is the moment. Come on, get before the Lord and repent and say, Lord, I have sinned. यीशु मसीह का सबसे पहला मैसेज, repent for the kingdom of heaven is at hand. खुदा के लोगों, मालूम नहीं कब बुलावा आ जाए। अभी इसी हफ्ते के अंदर मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया, खुदा का खादिम था, पास्टर अनूप फ्रॉम मुरादाबाद, वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। आपके और मेरे साथ नहीं हो सकता है, अरे खुदा का रहम है, बचे हम यहां पर। Do you know that you can live next day? Are you sure you would be living next day? आपको मालूम है आप सुबह उठेंगे तो आप जिंदा रहेंगे? Do you understand the need for your soul? Do you understand the need for this word? क्या आपको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड? आपको मालूम है आप और मैं इतने ऐसे क्षण के अंदर रह रहे हैं कि हमारा जीवन क्षण भंगुर है, यूं करके निकल जाएगा। Got the news today in the morning. आज सुबह का न्यूज़पेपर आर्टिकल किसी ने भेजा है। There is a new kind of problem that's developing. जवान बच्चों को अचानक से बीमारी हो रही है ये वाली कोरोना की, और उनको पता ही नहीं लगता है, और जब तक पता लगता है तब तक इतनी देर हो जाती है कि लंग्स खराब हो जाते हैं। You are living in time जहां बीमारियां, जहां लड़ाई झगड़े, जहां पर क्लैशेस इतने ज्यादा, आपको मालूम नहीं। Look at Israel and Palestinian people, क्या हो रहा है वहां पर? सुबह उठने मालूम ही नहीं है जिंदा रहेंगे ही नहीं रहेंगे। क्या है लाइफ की गारंटी? एक तरफ पैंडेमिक, दूसरी तरफ वॉर, एंड आवर आईज आर स्टिल क्लोज्ड। वी आर बिजी इन आवर ओन सेल्फ। दिखाई नहीं दे रहा है कि हम खुदा के साथ सही चल रहे हैं या नहीं। कम ऑन, दिस इज द टाइम टू गो बिफोर द लॉर्ड एंड से, लॉर्ड फॉरगिव मी, आई वांट टू प्रे फॉर यू, आई वांट टू प्रे फॉर यू, एंड यू आस्क द लॉर्ड and ask the Lord in your life and say, Lord, I repent of my sin. खुदाबंद, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूं, दाऊद की तरह। Let me pray for you. खुदाबंद, मैं इस समय हर एक जन को, हर एक विश्वासी को तेरे हाथ में रख रहा हूं, जो इस समय अपने दिल की गहराई में झांक रहा है और ये समझ रहा है, हां मैं बचाया जरूर गया था, पर मुझे आज भी बचने की जरूरत है, और मुझे अपने पापों को परमेश्वर के सामने इकरार करने की जरूरत है। लॉर्ड, as they are confessing their sins before you and getting their lives right and straight out before you, I am asking you for your mercy and grace. अपने हाथ को बड़ा छू ले और उनके गुनाहों को क्षमा कर, तू दया करने वाला खुदा है। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। याद करिए उस औरत को, गुनाह में पकड़ी गई थी, और जब गुनाह में पकड़ी गई थी तो एक ही चीज यीशु ने कही थी। कहां गए? बोलने लगी सब चले गए। कहने लगा मैं भी कुछ नहीं कहता तुझसे, जा। पर एक बात बोली थी आखिरी में, आखिर वर्ड, पाप मत करना। God has forgiven you, don't do it again. Make your life right. Read the word of God. Read the word of, don't start your day without it. Get in the word of God. The word of God is going to keep you.